आज का विषय है विकेंद्रीकरण के गुण। पहला है जन भावनाओं के अनुकूल। विकेंद्रीकरण को प्राय जनता की मांग, आवश्यकता और दबाव के कारण अपनाना पड़ता है। स्थानीय समस्याओं को वास्तविक रूप से समझने के लिए विकेंद्रीकरण का होना आवश्यक है। ब्रिटेन की स्थानीय शासन सरकारें इसलिए अधिक सफल मानी जाती हैं कि वे स्थानीय समस्याओं को न केवल समझती हैं बल्कि उनका समाधान भी उसी स्तर पर कर देती हैं। विकेंद्रीकरण का दूसरा प्रमुख गुण है लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। इसकी प्रक्रिया से केवल जनता और शासन में ही प्रजातंत्र का विकास नहीं होता, बल्कि ये संगठन के अंदर की लोकतांत्रिक मूल्यों और आस्थाओं का प्रसार भी करती है। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था में जनता और कार्मिक दोनों ही रुचि लेकर कार्य करते हैं। तीसरा गुण विकेंद्रीकरण का है कार्य का शीघ्र निस्तारण। विकेंद्रीकरण में चूंकि अधीनस्थ और क्षेत्रीय स्थानीय संस्थाएं अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में निर्णय करने और कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, अतः कार्य में विलंब नहीं होता और कार्य का निस्तारण शीघ्र हो जाता है। प्रशासन में लोचशीलता। प्रशासनिक संगठन अपने कार्यकरण में कठोरता और लाल फीताशाही से ग्रस्त माने जाते हैं। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय संसाधनों के द्वारा निपटारा कर देना ही इसका सही समाधान है। अतः तुरंत निर्णय और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संशोधन या अनुकूल भी इसे किया जा सकता है। नवाचारों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। केंद्रीकरण में एकरूपता, नियंत्रण, समन्वय को अधिक बल दिया जाता है, जबकि विकेंद्रीकरण में विकास प्रशासन की आधुनिक अवधारणा में विकेंद्रीकरण में कार्य को बांटकर ही करने की व्यवस्था की जाती है। विकेंद्रीकरण से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब उस उच्च स्तरीय सत्ता के निर्णय और आदेश ही क्रियान्वित करते रहेंगे तो उनका मनोबल नीचे वालों का गिरता रहता है। अतः अधीनस्थों को स्वावलंबी बनाने, अभिप्रेरित करने और योग्यता सिद्ध करने के अवसर के लिए एकमात्र प्रभावी उपाय विकेंद्रीकरण ही है। इसके द्वारा नीति और उसके क्रियान्वयन में सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है। यदि विकेंद्रीकरण के माध्यम से नीतियाँ और योजनाएं स्थानीय स्तर पर ही बनेगी और क्रियान्वित होंगी तो विफलता की दर भी कम हो सकती है। विकेंद्रीकरण के दोष में ये पहला, पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव ही नहीं है। कोई भी संगठन अपनी सारी नीतियाँ, कार्यक्रम, सत्ता और कानून निम्न स्तर तक विकेंद्रीकृत नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे नियंत्रण और समन्वय में भी बाधाएं आती हैं। विकेंद्रीकरण के कारण अधीनस्थ संस्थाएं या अभिकरण स्वायत्तता का लाभ तो उठाती हैं, किंतु इससे प्रशासनिक क्रियाओं के मध्य समन्वय अधिक जटिल हो जाता है। इससे एकरूपता का अभाव पैदा होता है। विकेंद्रीकरण के कारण सभी इकाइयाँ अपने कार्यकरण में स्वतंत्र होती हैं, तो एकरूपता का अभाव इसमें पाया जाता है। विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यद्यपि विकेंद्रीकरण का प्रसार स्थानीय लोगों और अधीनस्थों की मांग पर स्थापित किया जाता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के पश्चात उत्पन्न हुए विषाक्त वातावरण ने गांवों की परंपरागत समरसता को डस लिया है। इसी तरह विकेंद्रीकरण का भी एक बड़ा दोष ये है कि इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामले गौण हो जाते हैं और कम महत्व के स्थानीय मुद्दे ही हावी होते हैं। केंद्रीकरण के गुण।
पहला, इसके द्वारा प्रभावी नियंत्रण और समन्वय संभव है। दूसरा, केंद्रीकरण के कारण एक रूपता की स्थापना की जा सकती है। नीति, नियम और कार्यक्रमों में भिन्नता न होने के कारण विवाद भी कम होता है। केंद्रीकरण से राष्ट्र हितों की रक्षा होती है, जैसे वित्त, करारोपण, कार्य एकत्रण, वैदेशिक संबंध इत्यादि। इससे नेतृत्व भी प्रभावशीलता बनी रहती है। ये क्योंकि यह प्रणाली सर्वोच्च शिखर पर सत्ता को केंद्रित करती है, अतः महत्वपूर्ण तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों की अभिलाषाएं भी इसी विधि से पूरी हो सकती हैं। केंद्रीकरण के दोष। पहला, यह अलोकतांत्रिक है, क्योंकि केंद्रीकरण में एकल नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व भी कार्य करता है, तो इसमें अधीनस्थ व्यक्तियों और इकाइयों का परामर्श निरर्थक हो जाता है, अतः यह अलोकतांत्रिक की श्रेणी में आती है। यह कठोर और अलोकप्रिय है। इसके द्वारा कार्यों में विलंब होता है, क्योंकि नीति निर्माण की सत्ता एक ही स्थान पर केंद्रित होने के कारण इसमें समय अधिक लगता है और उच्च सत्ता के पास कार्य का ढेर हो जाता है। इसके द्वारा अधीनस्थों में हताशा और कुंठा भी हमें दिखाई देती है। केंद्रीकरण के द्वारा स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता, जन सहभागिता और प्रेरणा का अभाव रहता है, नवाचार और प्रोत्साहन को स्थान भी नहीं मिलता। इसमें कुछ अंतर भी पाया जाता है, जैसे केंद्रीकरण में यह परंपरावाद और कठोरता के परिचायक है, जबकि विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य और लोकशीलता के परिचायक हैं। इसमें सत्ता उच्च स्तर पर होती है, इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन निचले लेवल तक कर दिया जाता है। नीति, कानून और कार्यक्रम महत्वपूर्ण निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते हैं, जबकि अधिकांश निर्णय अधीनस्थ और क्षेत्रीय इकाइयां करती हैं। अधीनस्थों और जनता के सहयोग में कम विश्वास करते हैं केंद्रीकरण, जबकि अधीनस्थों में जनता के सहयोग पर यही निर्भर करती है।